होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। मेरा नाम रामनिका गांधी है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी महिलाओं की समस्या के संदर्भ में बात करूँगी, जो है कि ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। पहले के वक्त में यह वृद्ध महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता था। प्रौढ़ महिलाओं को ही होने वाली यह बीमारी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में नवयुवतियों को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रही है प्रौढ़ स्त्रियों के मुकाबले। इसका मुख्य वजह है हमारे आहार और विहार में जो चेंजेज आ गई है, जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति थी, उससे हम अलग हटके हम लोग जो आजकल के जो माहौल में फास्ट फूड, बाहर से खाना पैक करा कर खाने की जो सिलसिला चालू हो गया है, ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर इस्तेमाल करने लगे हैं, ज़्यादातर वक्त खर्च करते हैं लैपटॉप, मोबाइल। तो इन सब उपकरणों पर हम लोग अपना वक्त जाया करते हैं, जबकि पहले के समय में शरीर में चुस्ती फुर्ती ज़्यादा होती थी। अभी बैठकर इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। अभी वर्तमान समय में मोटापा भी एक कारण हो सकता है, जो ब्रेस्ट कैंसर नवयुवतियों में जो देखने को मिल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से हमारे भारत में पूरे विश्व में होने वाली मौतों में 20% हिस्सेदारी अकेले भारत की हो रही है। और जो नवयुवतियों को जो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और आने वाले वक्त में यह और भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है। क्योंकि जो कैंसर होता है वह जेनेटिक तो हो सकता है, लेकिन जिनके परिवार में इस तरह की समस्या कभी नहीं हुई, उन लोगों को भी यह समस्या होने लगी है। और जो नवयुवतियां हैं उनमें यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य वजह यह है कि जो युवतियां हैं उनका जो सबसे पहला तो हमारे जो खान पान है, उससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, और बाहरी खान पान की वजह से हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, और जब ऑर्डर करते हैं तो किसी न किसी पैकेट में पैक करके दिया जाता है। जो पैकेट होता है या तो सिल्वर पैकेट होता है, या तो कंटेनर होता है, सिल्वर कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर में खाना को पैक करके डिलीवरी की जाती है, जबकि यह खाना गरम गरम पैक किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद चलिए हम लोग प्लास्टिक की बोतलों की भरपूर इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक के जो बोतल होते हैं पानी पीने के लिए, हम लोग डिस्टिल वाटर वगैरह जो बाज़ार से ले लेते हैं आसानी से, 10-20 रुपये में मिलते हैं, और उसे हम लोग पीने लगते हैं। यह प्लास्टिक बोतल जब यह पैक होके आता है, और इस क्रम में वह ट्रांसपोर्ट के वक्त या शॉप में गर्मी के वक्त ज़्यादा हीट हो जाता है, फिर उसे फ्रीजर किया जाता है। यह जो प्रोसेस होता है उस पीरियड में वह पानी बिल्कुल हार्मफुल हो जाता है। जो प्लास्टिक के कण होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, जो कि कैंसर तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। इसके अलावा सबसे पहले जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले के वक्त में हमारे घरों में या तो हर्बल प्रोडक्ट के द्वारा जो है कि हम लोग मंजन करते थे, या घर की कोई सामग्रियों से ही हम लोग दांत की सफाई करते थे, या दतुन का इस्तेमाल भरपूर करते थे। जबकि वर्तमान समय में टूथपेस्ट एक साधन हो गया है। चाहे कोई भी धर्म जाति के लोग हैं, या गरीब हैं या अमीर हैं, हर घर में टूथपेस्ट आम तौर पे देखा जाता है। और जो टूथपेस्ट है वो हमारे दिन की शुरुआत करती है। और जब हम मुंह में इसको अगर मुश्किल से अगर हम 2 मिनट भी टूथपेस्ट को मुंह में रखते हैं, तो इससे हमारे शरीर में जो टूथपेस्ट में मिला केमिकल है वो
असर करना शुरू कर देता है। और जो टूथपेस्ट में केमिकल है उससे जो भी झागदार सामग्री बनाई जाती है उसमें कैंसर युक्त केमिकल डला होता है, जो कि आपको कैंसर देने में, कैंसर को आपके शरीर में प्रवेश कराने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। कैंसर कोई ऐसी चीज़ नहीं, कैंसर आपके ही सेल से तैयार होता है, लेकिन अक्सर हमारे शरीर में हर दिन कोई नए सेल तैयार होते रहते हैं, बशर्ते जो सेल नियमित होता है, जो सेल कंट्रोल में होता है, वो सेल आपके शरीर के ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन जो सेल का मति भ्रम हो जाता है, जो सेल कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वही सेल कैंसर युक्त सेल माना जाता है। इसलिए जो कैंसर है वह हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वह सेल बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई बीमारी हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे शरीर में जो वाइट सेल हैं, ब्लड में जो वाइट सेल है, वह उससे रक्षा करता है, उस संक्रमण को दूर भगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी तरह से जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो हमारे जो वाइट सेल जो होते हैं, जब कोई भी बाहरी शत्रु यानी कि संक्रमण, बीमारियां आपके शरीर पे आक्रमण करती है तो वह सेल मतिभ्रम स्थिति में आ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। वह बीमारियों को भगाते भगाते अपने ही सेल को, स्वयं जो पुष्ट, जो अच्छे सेल हैं, गुड सेल हैं, उसको नष्ट करने लगता है, उसको खाने लगता है। उसी को कैंसर सेल बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यह अगर कैंसर आपके शरीर में है तो इससे आप घबराएं नहीं, आप अपने आप को कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करें। क्योंकि कैंसर शब्द एक ऐसा शब्द होता है कि अक्सर अमूमन कोई भी व्यक्ति को कोई बताए तो वह घबरा जाता है। इससे घबराने से वह सेल और आपके ऊपर हावी होने लगेगा। आप अपने अंदर इस तरह के विचार कभी न लाएं कि आप कैंसर से पीड़ित हैं और अब आपकी बचने की उम्मीद नहीं है। कैंसर बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है और इसमें कोई स्टेज का कोई ये नहीं है। अगर यह पूरा शरीर में फैल जाता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही होती है। चूँकि आज बात करना है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, तो ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण भी लापरवाही है। अगर आपके शरीर में ब्रेस्ट कैंसर पनप रहे हों, उसी समय से अगर आप हर वक्त सजग रहें, आप पीरियड समाप्त होने के बाद आप अपने स्तन का प्रत्येक माह निरीक्षण करें तो आप कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी, तुरंत ही आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, तुरंत ही आप कैंसर को दूर भगा सकते हैं। तो इसके लिए प्रत्येक महीने आप पीरियड के बाद जब आप अपने स्तन का निरीक्षण करते हैं तो आप देखें, आप उसे खड़े होकर, बैठकर या लेटकर भी परीक्षण कर सकते हैं। तीनों अवस्था में आपको परीक्षण करनी चाहिए। स्तन के कलर में कोई फर्क नहीं आनी चाहिए, स्तन की जो नसें हैं वो खड़ी नहीं होनी चाहिए, तनी हुई नहीं होनी चाहिए, स्तन में किसी तरह का लंफ, गांठें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बड़ी या छोटी हो। याद रखें, जो स्तन का जो लम्स होता है, जो गांठें होती है, वो जो पेन रहित होती है वो ज़्यादा कैंसर युक्त होता है। जो दर्द युक्त होता है उस पे थोड़ा सा सब्र किया जा सकता है, लेकिन जो गांठें दर्द नहीं देती शुरुआती दौर में, वह गांठें
आगे चल के कैंसरस हो सकते हैं। शुरुआती दौर में वह गांठें दर्द नहीं करती हो, बाद में वो उसमें दर्द होना शुरू हो गया हो। जो गांठें आपके स्किन में जकड़ लिया हो, आपके स्किन को टाइट कर दिया हो, वह गांठें कैंसर युक्त हो सकते हैं। जो गांठें आपके स्किन को बैगनी, पर्पल कलर या नीले कलर का कर दे तो वह कैंसर युक्त हो सकता है। जो पहले तो गांठें दर्द नहीं करती थी, अब दर्द करना शुरू कर दिया है, वह कैंसर युक्त हो सकता है। आपके जो निप्पल हैं वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं तो यह कैंसर होने की संभावना का एक सूचक है। इसके अलावा आपके निप्पल से डिस्चार्ज किसी प्रकार का निकलता हो, पानी जैसा हो या ब्लड डिस्चार्ज हो, तो यह कैंसर युक्त हो सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के डिस्चार्ज कैंसर वाले नहीं होते, लेकिन अगर आप वन साइड आपके स्तन से डिस्चार्ज निकलता हो तो ये आपसे हो सकता है कि यह कैंसर हो। इसके अलावा अगर आपको जो दर्द होती है, आपके स्तन में लम्स हो और दर्द आपके कंधे की तरफ जाए, आपके पीठ की तरफ जाए, तो यह कैंसर हो सकता है। इसके अलावा स्तन में गांठें हो और कोई भी चीज अगर आप खाते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो तो यह भी कैंसर हो सकता है। स्तन में लम्स हो और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो यह भी कैंसर की एक सूचना है। इसलिए कैंसर के जांच के लिए सबसे कॉमन एक जांच होती है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी करने से आपके स्तन के लम्स की जांच की जा सकती है। इसके अलावा मेमोग्राफी से कोई लम्स नज़र आते हो तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के हार्म नहीं करते, किसी तरह के रे किरणों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, इसलिए अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी बहुत हद तक आपको जो स्तन में जो लम्स हैं या कैंसर युक्त हैं या नहीं है इसका भी पता चल सकता है। इसके अलावा आप MRI कराएं। MRI बहुत सेंसिटिव टेस्ट है और इस टेस्ट से बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। यह थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो छोटी से छोटी जो लम्स हैं वह भी नज़र आती हैं MRI के बाद। तो आप ऐसी स्थिति में MRI करा सकते हैं जब कोई लम्स पहले तो कोमल होता है, इधर उधर भागता है, लेकिन जब यह एक जगह स्थिर हो जाए और बहुत कठोर हो जाए तो यह कैंसर युक्त हो सकता है। या तो आप BRCA 1 या BRCA 2 के कैटेगरी में आप आते हैं, यानी कि ऐसी महिला जिन्हें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, यानी कि BRCA 1 या BRCA 2 में के कंडीशन में आप आते हैं, तो आपको आपके लिए मेमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड सफिशिएंट नहीं है। आप वैसे स्थिति में MRI आवश्यक कराएं। MRI थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन यह कंफर्म टेस्ट है जिससे आपको वक्त रहते आपके कैंसर के छोटे से छोटे सेल का पता चल सकता है, छोटे से छोटे लम्ब का पता चल सकता है और आप वक्त रहते आप उसका निदान करवा सकते हैं और आप भविष्य में होने वाली कठिन समस्याओं से बच सकते हैं। आपकी जिंदगी बचाई जा सकती है वक्त रहते। तो ऐसी स्थिति में MRI जरूर कराएं। अगर आपके घर में आपके माता या आपकी दादी, नानी या आपकी बहन या आपकी फूआ किन्हीं को भी ब्रेस्ट कैंसर पहले भविष्य में हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको और भी ज़्यादा सजग होनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में यह जेनेटिक रूप ले सकती है। तो आप अपने
प्रत्येक महीने अपने स्तन का जांच करें, कलर की जांच करें, उनकी जो बनावट है उसकी जांच करें, कहीं बनावट में कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई है, या उसके ऐसा भी हो सकता है कि जब कैंसर होता है तो जो आपके ब्रेस्ट होते हैं उसमें एक ऐसा जैसे संतरे के जो कवर में जो गड्ढे गड्ढे टाइप के होते हैं, उस टाइप के वो पिन टाइप में जो गड्ढे गड्ढे आपका हो सकता है। कहीं से आपके स्तन में थोड़ा सा कहीं डीप बनता हो तो यह भी कैंसर के सूचक होते हैं। कोई गांठ जो स्किन को पकड़ चुका है, स्किन को टाइट कर चुका है, आपको एक अकड़न सा महसूस हो रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, या इसके जो दर्द हैं वो पीठ या कंधे की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आवश्यक रूप से सजग होनी चाहिए। इसके अलावे आपको ऐसी स्थिति में बिल्कुल MRI तक करानी चाहिए, और ऐसे जब MRI से कुछ क्लियर हो जाता है तो आपको तुरंत ही आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप किसी भी अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मदद से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथ भी ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए, अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है या आपके फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री पाई जाती है, तो उसके लिए कार्सिनोसिन 1 पोटेंसी प्रत्येक सप्ताह करीब करीब 2 महीने तक आवश्यक रूप से लेनी चाहिए, जिसे वीकली लेनी चाहिए। 2 बूंद आप दिन में एक बार ले सकते हैं कार्सिनोसिन। इसके अलावे जब आपको ऐसे लम्स, ऐसे गांठें हैं जो कठोर है, तो ऐसी स्थिति के लिए कोनियम बहुत अच्छी दवा है, और यह कैंसर युक्त ट्यूमर के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर के रूप में आपको भविष्य में उभरने वाली है, तो ऐसी स्थिति के कोनियम बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावे फाइटोलॉका डिटेंड्रा बहुत अच्छी दवा है। दवाइयाँ होम्योपैथी में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सभी दवाइयाँ आपके शरीर में उभरने वाले लक्षणों के आधार को देखते हुए दी जाती है, तो 100% आपको दवाइयाँ असर करती है, और आपको बड़ी समस्या होने से आपको वक्त रहते बचाया जा सकता है। इसलिए एक बार अगर आपको शुरुआती दौर में अगर इस तरह की समस्या का पता चलता है, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, तो आप होम्योपैथ डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसके निदान में जुट जानी चाहिए, और इसके इलाज में कभी भी घबराना या डरना नहीं चाहिए। इस कैंसर से लड़ने की ज़रूरत होती है, डरने की नहीं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।